चलिए दोस्तों, आज फिर 5 करंट अफेयर्स को किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क खुला है? आंसर है केरला। इसको याद करने के लिए हम लोग जो जेंडर पार्क है उसको कोरिलेट करके याद करेंगे कि कौन सा राज्य है। जेंडर पार्क जो है वो जेंडर को यानी लिंग भेद को समानता करने के लिए या फिर उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो जाहिर सी बात है, यह एक बहुत ही समझदारी भरा काम है और सबसे शिक्षित काम है मान लिया जाए तो उसको कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि भारत में जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे शिक्षित राज्य जो है वो केरला है। उसको कोरिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम में टिक कर सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है RS शर्मा। इसको याद करने के लिए हम आयुष्मान को पकड़ते हैं कि जब हम बच्चे होते थे तो बच्चे में जब हम किसी को भी बड़े अपने से बड़े को जब पैर छूते थे तो वो हमें बोलते थे कि आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अब क्या हो गया है कि अब हम भी बड़े हो गए हैं और हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो भी आसपास के, वो अगर कभी किसी सिचुएशन पे हमारा पैर लगते हैं तो हमें आयुष्मान बोलने में ही शर्म लगती है, थोड़ा हेजिटेशन लगता है, शर्म लगता है। क्या लगता है? शर्म लगता है। तो उस शर्म से याद कर सकते हैं RS शर्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? मैंने पिछले ही कुछ पीछे के वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जो भी युद्ध अभ्यास होगा उसमें एक भारत को कंपलसरी रख देना है, दूसरे में इसके साथ है अमेरिका। तो अमेरिका को याद करने के लिए हम युद्ध को पकड़ करके इसको याद कर सकते हैं कि युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास है। और हम सभी को यह पता है कि युद्ध में अमेरिका जो है वो सबसे आगे है। तो युद्ध अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास हुआ है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश सर्वाधिक पदक जीता है? आंसर है भारत। हम सभी को पता है कि निशानेबाजी में भारत ऑल ओवर सभी कंट्री से बेटर है, तो इसमें तो ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही भी याद हो जाएगा। इसमें याद करने की बात है कि भारत ने इसमें कितना पदक जीता है और कौन कौन से पदक कैसे कैसे करके जीते हैं। मैंने लिखा हुआ है 4 गोल्ड, 2 रजत, 5 कांस्य पदक। मैंने बगल में एक ट्रिक बनाया है कि डायरेक्ट इसको नंबर वाइज याद रखेंगे, 425, 4 2 5, और सभी को बढ़ते क्रम में जो पदक होते हैं उसके क्रम वाइज सजा करके लिखा हुआ है, गोल्ड, रजत और कांस्य। इस तरह से कोरिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों एक दो बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा और आप एग्जाम हॉल में ऑप्शन देख करके आप जरूर टिक लगा देंगे। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 का तीसरा जो संस्करण है किस शहर में आयोजित होगा? तो आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता। ठीक है, आंसर है कोलकाता। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए दोस्तों, जैसे बांग्लादेश फिल्म समारोह है, बंगला मतलब बंगला भाषा भाषी, और बंगला भाषा भाषी में भारत में एक ही स्टेट है को वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में अगर किसी दूसरे देश से कोई आयोजन करेगा तो वो ज़्यादातर वो कैपिटल में ही जाता है, ऐसे बहुत रेयर केस में ही दूसरे जगह जाएगा। तो कैपिटल में जाएगा तो कहाँ हुआ आयोजन हुआ है? कोलकाता में। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को टिक करके ऑल का क्लिक कर दें, ऑल बटन को क्लिक कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।